द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में रोचक तथ्य। द्वितीय विश्व युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें कई सारे लोगों की जानें चली गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की यह जानकारी जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। हिटलर का सबसे बड़ा दुश्मन। द्वितीय विश्व युद्ध सेकंड वर्ल्ड वॉर से जुड़ी बात आपको सबसे ज्यादा हैरान और आश्चर्य में डाल देगी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि हिटलर का सबसे बड़ा दुश्मन खुद उसका भतीजा विलियम पैट्रिक हिटलर था। वह अपने चाचा एडोल्फ हिटलर से काफी नफरत करता था। यही वजह थी कि विलियम पैट्रिक हिटलर ने एडोल्फ हिटलर का साथ न देते हुए अमेरिकी नौसेना पर अपना योगदान दिया और अपने वीरता को दिखाया था। विलियम पैट्रिक हिटलर को अपने योगदान के लिए कई सारे सेना मेडल भी दिए गए थे। खैर, युद्ध खत्म होने के बाद उसने अमेरिका के एक जगह से शांतिपूर्वक अपनी जीवन बिताई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जॉर्ज H.W. बुश और आदमखोर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जॉर्ज बुश को जापानी सेना के ऊपर में बम गिराने के आदेश दिए गए थे। जापानी सेना के ऊपर बम गिराते गिराते उनका विमान एक गोले से जा टकराया था, जिसके कारण उनका का पूरा विमान वहीं नष्ट हो गया था। लेकिन जॉर्ज बुश का नसीब अच्छा था, उनके मित्र सेना ने सबसे पहले उन्हें खोज करके जिंदा निकाल लिया था। जॉर्ज बुश के अन्य विमान दल को जापानी आदमखोर सेना ने पकड़ लिया था। ऐसा मारा जाता था कि जापानी आदमखोर सेना अपने दुश्मनों को मार करके उनके जिस्म के कुछ हिस्से खा लिया करते थे। यही वजह थी कि उन्हें आदमखोर की संज्ञा दी गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन सिटी की चालाकी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोन्स्तांज नाम का एक जर्मन शहर अपने दिलेरी के लिए काफी तारीफ की गई थी। युद्ध के दौरान एयर राइड से बचने के लिए अक्सर नगर में लगे सारे बत्तियों को बुझा दिया जाता था, लेकिन कोन्स्तांज शहर के लोग उस दौरान नगर की बत्तियों को बंद नहीं करते थे, जिससे मित्र सेना यह समझ जाती थी कि कोई यह जर्मनी नगर नहीं है और उसके ऊपर अपना बम नहीं बरसाती थी। ऐसा करने से एक पूरा का पूरा नगर तबाह होने से बच गया था। द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे साहसी योद्धा। पहले विश्व युद्ध में अपने जलवे दिखा चुके एड्रियन कार्टन डी वायट के लिए द्वितीय विश्व युद्ध भी अपने साहस की और एक बार दिखाने का मौका मिला था। दूसरे विश्व युद्ध में उन्होंने अपना एक हाथ और एक आंख को दिया था। अपना एक आंख और हाथ होने के बावजूद भी यह युद्ध में लड़ते रहे। द्वितीय विश्व युद्ध में इन्हें इनके सर पर, मुंह पर और जांघ पर भी गोलियां लगी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में फिर भी यह जिंदा बच के निकल गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में एक ही जहाज को 2 बार डुबोया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऐसी भी घटना घटी जब एक ही जहाज को 2 बार डुबोया गया। इस जहाज का नाम एसएमएस वीन था, जो कि ऑस्ट्रेलियन नौसेना का एक जहाज और युद्धपोत था। वर्ष 1918 के प्रथम विश्व युद्ध में यह जहाज एक बार डूब चुकी थी। इसे दोबारा पानी से निकाला गया और इटली नौसेना पर इस युद्धपोत भर्ती किया गया था। बाद में इसे मित्र सेना ने एक बार फिर से नष्ट करके डुबो दिया था। यह जहाज इसलिए खास है क्योंकि इस जहाज को दोनों ही विश्व युद्ध यानी कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध दोनों ही विश्व युद्ध में इस जहाज को डुबाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे चालाक गुप्तचर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक ऐसा गुप्तचर का नाम भी सामने आया जिसने नाजियों के नाक में दम कर रखा था। उसने कई बार नाजियों को उल्लू भी बनाया था। इस गुप्तचर का नाम था वान पुजोल ग्रशियास, जो काफी चालाक और तेज तर्रार बुद्धि वाला व्यक्ति था। यह नाजी का गुप्तचर था, लेकिन वह गुप्त रूप से ब्रिटेन के लिए काम कर रहा था। जुबान इतना चला था कि वह कभी नाजियों के हाथ में नहीं आया। नाजियों को इसके बारे में कभी धनक भी नहीं पड़ी कि वह कितना बड़ा ठग है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसने कई सारे जानकारियां ब्रिटेन को दिया था और साथ ही साथ नाजियों को झूठे तथ्य दे करके गुमराह करता रहता था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह गुप्तचर कितना शातिर होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक खास तरह का बक्सा। विश्व युद्ध के दौरान एक खास तरह का बक्सा भी बनाया गया था। इस बक्से का इस्तेमाल उस दौरान ब्रिटेन ने अपने प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को बचाने के लिए बनाया था। एक खास तरह के बक्से का नाम पॉड रखा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें कई सारी जगह पर जाना पड़ता था और उस समय वे काफी बूढ़े भी हो चुके थे।
लगातार काफी समय तक विमान की यात्रा करने से उनके शरीर के लिए नुकसान हो रहा था। इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए एक खास तरह का बक्सा बनाया गया था, जिसके अंदर में जो आसानी से रह सकते थे। जब बक्सा इतने काबिल था कि यह उन्हें दुश्मनों के हमले से भी बचा सकता था। इस बक्से पर गोली बारूद जैसे हम लोग का भी असर नहीं होता था। वैसे तो इस बक्से का इस्तेमाल कभी नहीं किया गया। यह बक्सा कभी विंस्टन चर्चिल के विमान के अंदर घुस ही नहीं पाया। द्वितीय विश्वयुद्ध में पहली मौत। विश्वयुद्ध के दौरान जर्मनी और जापान एक दूसरे के सहयोगी थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले जर्मनी सिपाही की मौत एक जापानी सिपाही के हाथों से हुई थी। इसलिए द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान पहली मौत जर्मनी सिपाही की कोई चीज जापानी सिपाही के हाथों हुई थी। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान सबसे ज्यादा बमों की बारिश की गई। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान विमानों से काफी बड़ी संख्या में बम गिराए गए थे। यह वह भी मानते जो कि सबसे पहले दुश्मनों के द्वारा कब्जा किए गए जगहों पर जाकर के बम बरसाते थे। यही वजह है कि इस तरह के विमानों पर सबसे ज्यादा हमले किए जाते थे। पूरे यूरोप में मित्र सेना ने 1 लाख से भी ज्यादा बार बम गिराए थे। अमेरिकी वायुसेना के सबसे ज्यादा लोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए थे। अमेरिकी मरीन कॉर्प्स में मारे गए थे, जबकि युद्ध में अमेरिकी मरीन कॉर्प्स ज्यादा सक्रिय थी।